औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम में चोटियों की बहुत अहमियत है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस चोटी के मामले में बहुत हसास है। इस्लाम में चोटी का मारना भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। इस्लाम में चोटियों की इतनी ज़्यादा ख़ास अहमियत है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के क़िस्से वाली सूरत के अंदर कुरान पाक के अंदर एक पूरा चैप्टर सूरह नमल के नाम से है, यानी चोटी के नाम से। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ चींटियों की लाइफ साइकिल के ऊपर, उनकी ज़िंदगी के ऊपर, उनके फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर, साइंस के हवाले से जो फैक्ट्स सामने आए हैं हम उसके ऊपर बात करेंगे। नमल यानी चींटियाँ एक बहुत हाईली ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनी में रहती हैं। इनमें वर्कर्स, सुपरवाइजर्स, मैनेजर, इनके गार्ड्स, बेबी फीडर या चींटियों के बच्चों की आयाएँ, ये सारा का सारा साइंस साबित कर चुकी है कि ये ऐसी हाईली ऑर्गेनाइज्ड किस्म की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने स्पीशीज़ बनाई है। ये चींटियाँ एक दूसरे की इतनी ज़्यादा मदद करती हैं कि एक चींटी को अगर पता चल जाए कि यहाँ पर खुराक मौजूद है तो वो उस खुराक को हासिल करने वाले रास्ते पर फेरोमोन्स नाम के एक केमिकल को अपने जिस्म से छोड़ती भी जाती है, ताकि उसकी कॉलोनी की दूसरी चींटियों को अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ पर खुराक रखी है और वो वहाँ पर आके उस खुराक को उठा सकें और अपने अपने घरों में लेके जा सकें। इस वीडियो के शुरू में ही बहुत सारे लोग सरप्राइज हो पाएंगे कि क्या चींटियों में भी बेबी सिटर्स होती हैं। जी हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि अगर हम सिर्फ मलका चींटी की ही बात कर लेते हैं, क्वीन की, तो उसकी अंडों की पहली स्टेज के यानी कि मलका के अंडा देने के 15 दिन के अंदर अंदर ही उसके अंडों में से लार्वे बाहर आ जाते हैं। और उन तमाम लार्वास को बेबी सिटर्स चींटियाँ संभालती हैं और वर्कर चींटियाँ उनकी ज़रूरत का ख्याल रखती हैं, जबकि बेबी सिटर्स की जिम्मेदारी होती है कि उन बच्चों की हेल्दी डाइट का ख्याल रखें। इस हेल्दी डाइट के सबब ये बच्चे यानी कि लार्वास कुछ अरसे के बाद इनके अपने जिस्म से ऐसा केमिकल खारिज होने लगता है जिस पर हवा लगने से सिल्क थ्रेड बनता है, और यही लार्वास इस सिल्क थ्रेड को अपने गिर्द बुनने के बाद अगले 6 से 10 हफ्ते तक अपने इस प्रोटेक्टिव शेल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत के तहत एक लार्वा से चींटी की शक्ल इख्तियार करने के बाद बाहर आ जाता है। अल्लाह ताला ने ये चोटियाँ एक डॉट से लेकर 1 इंच तक की बनाई हैं, यानी ये 1 इंच तक भी लंबी हो सकती हैं। इन चोटियों के 3 मेन बॉडी पार्ट्स होते हैं। इनका सर यानी हेड, थोरैक्स यानी इनकी छाती, और एब्डोमेन यानी पेट। इनकी 6 टांगें होती हैं और इनके सर पर 2 एंटीनाज होते हैं जो कि सेंसर का काम करते हैं या सेंसिंग का काम करते हैं। चोटियाँ मुख्तलिफ कलर्स में हो सकती हैं, वो मैं इसी वीडियो में आगे फैक्ट्स में बताऊँगा। और इन्हीं चींटियों का सबसे अहम हिस्सा मैंडिबल्स होता है, जो उनके मुंह के पास हाथों की तरह काम करने वाला एक इजाफी हिस्सा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको दिया है, जिससे वो चीज़ों को उठाती हैं और उसी से ही वो चीज़ें काटती हैं और तोड़ती हैं। ये मैंडिबल्स एक तरीके से उनका हाथों का काम करते हैं। दुनिया में चींटियों की 12,000 किस्में हैं, जिसमें से 71% चींटियाँ उनके पास डंक भी होता है, यानी स्टिंग भी होता है। और ये डंक वाली चींटियों में मलका चींटी और वर्कर्स, ये 2 ही किस्में हैं जिनके पास ये डंक होता है। कोई भी चींटी इंसानी जिस्म में 3 तरीके से तकलीफ पहुंचाती है। नंबर 1, ये अपने मैंडिबल्स, जिन्हें हम एक तरीके से हाथ कह सकते हैं, उससे इंसानी जिल्द के ऊपर पिंच करती हैं, मगर कट नहीं मारती बल्कि प्रेशर डालकर लाल कर देती हैं।
ये चूंटियाँ अमूमन इतनी ख़तरनाक नहीं होती बल्कि थोड़ी रहमदिल होती हैं, जो कि जान करके हल्का सा इंसान को दर्द देती हैं, वो भी इंसान की किसी गलती की वजह से, मगर ज़िक नहीं पहुंचाती, तकलीफ़ नहीं देती। इसी तरह दूसरी किस्म की चूंटी होती है जो कि अपने इन्हीं मैंडाबल से इंसान के जिस्म पे या इसकी जल्द के ऊपर कट मारती है, वहाँ से खून निकालती है। उसी ज़ख़म के सुराख से वो फॉर्मिक एसिड नामी एक केमिकल इंसान के जिस्म में दाखिल कर देती है, जिससे इंसान को फिर टीसे उठती हैं। तीसरी किस्म की चोटी वो है जो कि इंसानी जिस्म पे कट भी मारती है और अपने एब्डामेन में यानी अपने पेट में मौजूद एक डंक का या स्टिंग का इस्तेमाल करके अपने स्टिंग के ज़रिए नैरोटॉक्सिक नामी एक केमिकल को इंसान के जिस्म के अंदर भी छोड़ देती है, जिससे इंसान की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगाड़ खा जाती है और इस तकलीफ़ के बाइस इंसान के जिस्म में सर्दी का लगना या हल्का सा बुखार चढ़ जाना या मैदा अपसेट हो जाना शामिल है। यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि 1-2 मिनट की कुछ वीडियोज़ इंटरनेट पर ऐसी भी मौजूद हैं जिसपे हमारे लोगों ने ये बताया है, इंडिया और पाकिस्तान के लोगों ने, कि चोटी के काटने की वजह से इंसान की हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड जो बंद नालियाँ होती हैं वो खुल जाती हैं। ऐसा हरगिज़ भी नहीं है, ये सरासर प्रोपेगेंडा है जिसको अल्लाह के मौजज़े से जोड़कर शामिल कर दिया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम साइंस की उन फैक्ट्स पे बात करेंगे जो कि सिर्फ चोटी के ऊपर की गई है। चूंटी दुनिया का वो वाहिद लॉन्ग लिव इंसेक्ट कहलाता है और माना जाता है साइंस के अंदर, जो कि 25 से 28 साल तक जिंदा रहता है, जबकि क्वीन एक मखसूस कबीले से ताल्लुक़ रखती है, उसकी उम्र 30 साल तक हो सकती है। मलका चूंटी अपनी 30 साल ज़िंदगी में लाखों नहीं बल्कि मिलियंस में एग्स प्रोड्यूस करती है। इस दुनिया में 12,000 चूंटियों की किस्में अब तक दरियाफ्त हो चुकी हैं। मैं 2025 की बात कर रहा हूँ, अब तक 12,000 चूंटियों की किस्में दरियाफ्त हो चुकी हैं। इन 12,000 चूंटियों की किस्मों में सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाला स्टिंक या डंक बुलेट एंड का होता है। वैम्पायर एंट्स सिर्फ मडागास्कर में पाई जाती हैं। ये तमाम चोटियां अपने जिस्म के वजन से 50 गुना ज्यादा वजन उठा के कैरी कर सकती हैं, ले जा सकती हैं। इस वक्त दुनिया में जितने भी इंसान इस जमीन पर बसते हैं, साइंस डिस्कवरी के एक एस्टिमेट के मुताबिक जो कि 2021 में किया गया था, देयर आर 1 बिलियन एंट्स फॉर एवरी ह्यूमन ऑन द प्लैनेट। यानी अगर दुनिया में एक इंसान है तो उसके बराबर 1 मिलियन एंट्स इस धरती पर कोरायर्स पर बसती हैं। अंटार्कटिका एक वाहिद बर्रा-ए-आज़म ये कॉन्टिनेंट है जहाँ पर चूंटियाँ नहीं बसती। इसके अलावा पूरी दुनिया में हर जगह चूंटियाँ मौजूद हैं। इनके जिस्म में लंग्स अल्लाह ताला ने रखे ही नहीं हैं, बल्कि इनके जिस्म में हज़ारों की तादाद में बहुत बारीक बारीक सुराख होते हैं जहाँ से ये ऑक्सीजन इनके जिस्म के अंदर जाती है और उन्हीं सुराखों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। बुलडॉग एंट वो वाहिद चूंटी है जिसके काटने से इंसान, जो एक सेहतमंद इंसान होगा, वो 15 मिनट के अंदर अंदर फौत हो जाता है। अल्लाह ताला ने चूंटियों के 2 मैदे यानी 2 स्टमक रखे हैं, एक पर्सनल कंजम्पशन के लिए और दूसरा स्टोरेज के लिए, ताकि अपनी कम्युनिटी में जाके अगर किसी को खुराक की ज़रूरत है तो वो वहाँ से निकाल कर उनको खिला सके। इसकी मिसाल बेबी सिटर चूंटियाँ होती हैं जो कि बच्चों को यानी लार्वास को पालते हुए उनको खुराक अपने मैदे से उंडेल कर खिलाती हैं और वह हेल्दी खुराक होती है। सन 2000 के अंदर अर्जेंटीना में एक मुकाम पर खुदाई हो रही थी और वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा चूंटियों का नेस्ट निकला था। 3700 माइल्स पर फैले इस दुनिया के सबसे बड़े चूंटियों के नेस्ट के अंदर छोटे बड़े मिलियंस में मुख्तलिफ नेस्ट थे और इसमें चूंटियों के वर्कर्स की तादाद भी बिलियंस में थी। अल्लाह की कुदरत। सुर्ख चूंटी जिसे हम फायर एंट कहते हैं और ये पाकिस्तान में, इंडिया में बकसरत पाई जाती है, ये रोजाना 9 घंटे सोती है। दुनिया की सबसे छोटी चींटी 2 मिलीमीटर की होती है। इसे फिरौन चींटी कहा जाता है और इंग्लिश में इसको फैरो एंट कहते हैं। और चूंटियां आपस में बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करती हैं, मगर अगर लड़ाई हो जाए
तो दोनों में से किसी एक की जान जाती है या दोनों ही मौत का शिकार होती हैं। अल्लाह ताला ने चूंटियों को कान नहीं अता फरमाए हैं और अब मुनकर कुरान इस बहस को छेड़ बैठे हैं कि हाँ, ये आपस में कम्युनिकेशन तो करती हैं मगर बात नहीं करती वर्बली, बल्कि अपने जिस्म को रगड़ कर या वाइब्रेट करके एक दूसरे से कम्युनिकेशन करती हैं। और इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सुलेमान अलैहिस्सलाम वाला वाक़या बताया है, सिर्फ एक चूंटी का पैगाम मिलियंस ऑफ चूंटी तक कैसे पहुंचा, तो वो आसानी से समझ में आ जाता है, क्योंकि चूंटी की आवाज़ से नहीं बल्कि उसकी वाइब्रेशन के पैगाम से, उसके सिग्नल से तमाम की तमाम चूंटियों को यह खबर पहुंच गई थी। इट्स जस्ट लाइक अ वेव्स सिग्नल। साइंस इस बात को भी अब मानती है कि जिस वक्त इस कायनात की तख्लीक हुई, ये ज़मीन की तख्लीक की गई थी, यानी 130 मिलियन साल पहले चूंटियों का वजूद इस ज़मीन पर था। दुनिया के तमाम जानवरों को, परिंदों को, चरिंदों को, सबको अगर मिला लें, इन तमाम जानवरों में सबसे ज़्यादा तेज़ मूवमेंट ट्रैप जा एंट की होती है। वो अपने जबड़े को 140 माइल्स पर आवर की रफ्तार के साथ बंद करती है। इतनी तेज़ रफ्तार कोई भी जानवर नहीं है। 140 माइल्स पर आवर किलोमीटर पर बनते हैं 225 किलोमीटर पर आवर, जो कि बेइंतहा तेज़ रफ्तार है। चूंटियों की बहुत सारी ऐसी भी किस्में हैं जिनको अल्लाह ताला ने आंखें ही अता नहीं फरमाई हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने उनके सरों पर दिए हुए एंटीना या एंटीनी, उनके ज़रिए इनकी रहनुमाई करने के लिए उनके मददगार होते हैं। नमल यानी चूंटी के हवाले से ये साइंस की चंद डिस्कवरीज थी जो कि मैंने आपके सामने पेश कर दी हैं। रूहानी मामलात के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो एंड ऑफ दिस स्क्रीन आपको वो वीडियो मिल जाएगी, जिसमें कुरान और सही अहदीस के हवाले से अल्लाह ताला की सेंसिटिविटी बयान फरमाई गई है कि अल्लाह ताला इस चूंटियों के मामले में कितने हसास हैं। ये वीडियो आपको इस एंड ऑफ द स्क्रीन पे मिल जाएगी, अगर आपने नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखिए, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।